राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2024 में रक्षाबंधन कब पड़ रहा है। सही तिथि जानेंगे, 19 अगस्त को पड़ रहा है या फिर 20 अगस्त को पड़ रहा है। इसके साथ ही हम जानेंगे राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, और इसके साथ ही हम जानेंगे राखी हम किस समय बांध सकते हैं अपने भाइयों को। रक्षाबंधन का पर्व सभी बहनों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दौरान भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है और क्षमता के अनुसार उसे उपहार देता है। भारत में राखी के पवित्र पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रिश्तों में मिठास, विश्वास और प्रेम बढ़ाने वाला पर्व माना गया है। दोस्तों, इसे हर साल सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वहीं इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, सोवन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। दोस्तों, माना जाता है कि इस योग में राखी बांधने से रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। लेकिन इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल का साया भी रहेगा और इस काल में राखी बांधना अशुभ हो सकता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को दोपहर 1:30 से लेकर रात्रि 9:07 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप भाई को राखी बांध सकते हैं। आइए अब जानते हैं भद्रा काल का समय क्या है। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा सुबह 5:53 से आरंभ हो जाएगी, जो दोपहर 1:32 पर समाप्त होगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। राखी के दिन सबसे पहले स्नान करके पवित्र होना चाहिए और देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, कुल देवी और देवताओं का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। चांदी, पीतल या तांबे की थाली में राखी, अक्षत यानी चावल, रोली या सिंदूर एक छोटी कटोरी में रखें और जल या इत्र से गीला कर लें। राखी की थाल को पूजा स्थल में रखें और सबसे पहली राखी बाल गोपाल या अपने इष्ट देवता को अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें। राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे आपकी राखी को देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। राखी बंधवाते समय भाइयों को सिर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र जरूर रखना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रोली या सिंदूर का टीका लगाए। टीका के ऊपर अक्षत लगाए और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत छिड़के। भाई की नजर उतारने के लिए दीप से आरती दिखाए। कहीं कहीं बहनें अपनी आंखों का काजल भी भाई को लगाती हैं। भाई की दाईं कलाई में राखी का पवित्र धागा मंत्र बोलते हुए बांधें। इससे राखी के धागों में शक्ति का संचार होता है। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। अगर भाई बड़ा हो तो बहनें भाई के चरण स्पर्श करें। बहनें बड़ी हो तो भाइयों को बहनों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। कहीं कहीं बहनें अपने भाइयों के पैर नहीं छूती हैं। दोस्तों, भाई वस्त्र, आभूषण या धन देकर जिसकी जितनी श्रद्धा हो, दोस्तों, बहन के सुखी जीवन की कामना करे उसको देकर। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथा कहानी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और ये युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आएं तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म ना करें। सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ वेद
पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ, कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर दिग्गजों से स्वास्थ्य वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से शुरू होता है। आइए दोस्तों, अब रक्षाबंधन की कथा 2 की शुरुआत करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धारा भी बहने लगी। ये सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी की चीरहरण किया तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। ये प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता को प्रतिपादित करता है। दोस्तों, यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सभी लोगों तक रक्षाबंधन की संपूर्ण जानकारी मिल पाए। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखिएगा।